जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्ति का सबसे सरल मार्ग है कि अपने चित्त को, अपने मन को पूरी तरह से मेरे में लगा दो। जब भगवान ने कहा कि अपने मन और चित्त को मेरे में लगा दो तो वही भक्ति है, तो उन्हें लगा कि व्यक्ति के मन में ये प्रश्न अवश्य आएगा कि मन को उस परमात्मा में लगाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि मन चंचल है और ये अक्सर भटकता रहता है और हमें अच्छाई को छोड़कर बुराई की ओर ले जाता है। तो इसका समाधान भी वो आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तुम धनंजया। वो कहता है कि ठीक है कि तुम्हारा मन मेरे में जब लगाते हो तो भटकता है, तो करना क्या है आपको कि आप अपने मन को अगर स्थिर करने में असमर्थ हो तो सांसारिक कार्यकलापों से अपने मन को विरक्त करो। अगर आप मेरे में अपना मन नहीं लगा सकते तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त करो। सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त करना ही सबसे बड़ी भक्ति है और यही भक्ति का भाव है। और सांसारिक कार्य करते हुए भी निरंतर मेरा स्मरण करो, निरंतर मुझे स्मरण करने का अभ्यास करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अभ्यास पर बल देते हैं कि जब व्यक्ति किसी कार्य को बार बार अभ्यास करता है तो वह चीज, वह उसे अपने आप ही उसका स्वभाव बन जाती है। और इसका तो मैं आपको अपने जीवन से ही साक्षात उदाहरण देती हूं कि शुरू में भक्ति करना बहुत कठिन होता है, पर आप अगर काम करते हुए, सोते उठते बैठते अगर जिह्वा पर उसका नाम धारण करोगे तो अपने आप आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तभी तो हमारे ग्रंथों में क्या कहते हैं, उठो और सबको नमस्कार करो। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अगर करोगे नमस्ते तो नमस्ते की आदत पड़ जाएगी। अगर आप राम राम बोलोगे तो राम राम की आदत पड़ जाएगी। जय श्री कृष्ण बोलोगे तो जय श्री कृष्ण की आदत पड़ जाएगी। आप बोलना आरंभ कीजिए, आपको अपने आप उसका अभ्यास हो जाएगा। आप काम करते हुए उसका स्मरण कीजिए। आप किसी भी कार्य में लगे हैं, आप अगर निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे, उसका स्मरण करते रहेंगे तो आपका मन पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा में अनुरक्त होता जाएगा। और इसके लिए आपको बहुत लोगों से बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ेंगी, पर इसकी कभी भी आप परवाह नहीं कीजिए। आप अगर अच्छे रास्ते में चल रहे हैं तो दुनिया कुछ भी कहे उसको कभी अपनी चिंता का विषय मत बनाइए। भगवान में रट लगते ही दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, पर उस और ध्यान नहीं देना। केवल आपने काम करते उठते बैठते अगर उसको प्राप्त करना है तो उसका नाम अपनी जीवा पर रखना है और अपने जीवन को सुधारना है। और सभी गुरु संतों ने एक ही बात कही है, जगत ते मन को हटाकर, जगत ते मन को हटाकर लगा हरि में प्यारे, इसी का अभ्यास पुनि पुनि करो निरंतर प्यारे। कि ये जीवन तुम्हें उस हरि की आराधना के लिए मिला है, उस हरि की प्राप्ति के लिए मिला है, तो प्रतिपल उसको प्राप्त करने का तू अभ्यास कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से एक ही राम बाण
उन लोगों के लिए बताया है जो कहते हैं कि मेरा मन भटकता रहता है, या कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं। आप काम करते हुए भी मन में उसका स्मरण कर सकते हैं, जीवा पर उसका जाप कर सकते हैं। तो आप यह मत कहो कि मेरे पास समय नहीं या मेरा मन नहीं लगता। आप जीवा पर उसको धारण करने का प्रयास करें, अभ्यास करें, तो उस परम पिता परमात्मा की सानिध्य को पाना मुश्किल नहीं। सबसे आसान रास्ता उन्होंने आज बताया है, जो हम अक्सर अपने बच्चों को भी बताते हैं कि अगर ये चीज तुझे समझ नहीं आ रही तो तू उसका अभ्यास कर। अगर परमात्मा से नाता नहीं जुड़ रहा तो उसे जोड़ने का अभ्यास कर। अभ्यास से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यही परमात्मा का आज का संदेश है कि मुझे पाना है तो शुरू में अगर आपका मन आपके वश में नहीं लगता तो अपनी जीवा पर उसका नाम लेते हुए अभ्यास कर, तो मेरे को आप आसानी से पाएंगे। तो निरंतर उस परम पिता परमात्मा के नाम का अभ्यास करते हैं और उससे अपना नाता जोड़ते हैं। और इस चैनल से जुड़कर इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करते हैं और उस परम पिता परमात्मा का अपनी जीवा पर निरंतर अभ्यास करते हैं। जय श्री कृष्ण।